Hi everyone, welcome in this channel. As you all know that first term is about to come, so I have brought few very nice questions so that it might be beneficial for all of you in this first term. So रात के 12 बज चुके हैं लगभग. I am away from my home and right now I am going to discuss very important questions that were asked in previous year Mount SSC examinations. So it is that of class 9th एंड ये फर्स्ट टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होगा. तो एक एक करके अलजेब्रा का जो पहले बेसिक लेवल का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हायर एंड का, फिर और हायर एंड का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड कंटिन्यू ओवर द क्वेश्चंस, ओवर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस. ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. इसमें कहा जा रहा है if a cube plus b cube plus c cube is equal to thrice abc, ये गिवन है अपने पास. then we have to find out the value of a plus b plus c. तो इसको कैसे सॉल्व करें? let me show you. as you all already know that if as you all already know that if a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to thrice abc. ये तो आप लोग को पता होगा. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो दिख जाएगा ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज थ्राइस abc. ये जो रिजल्ट है वो पहले दिया गया है और क्वेश्चन जो हम लोग इंसर्ट करके चलते हैं, if a plus b plus c is 0, then this statement is true. Here it is already given that this statement is true. Then what is the value of what should be a plus b plus c? a plus b plus c क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए. तो इसका आंसर डायरेक्ट मार्क करेंगे. a plus b plus c must be equal to 0. अब ये कहाँ से आता है थोड़ा सा डिस्कस कर दें एक बार. you all of you just know that a cube plus b cube plus c cube minus thrice abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. इतना तो पता है कि ये होता है. और इसको अगर स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो सबको पता है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, ठीक है. और इस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी ही 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये इसका मतलब RHS में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 इंट्रोड्यूस हो जाए. क्यों हो जाएगा? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इट इज़ गिवन दैट इट इज़ 0. इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 दैट 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल ऑल्सो गिव 0. सो ये पूरा RHS टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. RHS टर्म में 0 हो गया तो आई कैन फर्दर से दैट कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस abc, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. और जैसे ये 0 हो जाएगा, अब ये देखो तो ये नेगेटिव में है, ये 3abc लेफ्ट हैंड साइड में. जब RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो फर्दर यू विल से दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू थ्राइस abc. लेकिन ये स्टेटमेंट कब हुआ? जब a प्लस बी प्लस सी 0 था. दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज 0. और यहाँ पे इसी रिजल्ट को यूज किया गया है कि इफ दिस इज इक्वल टू थ्राइस abc, दैट मीन्स इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस abc. अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अगला लाइन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो इस साइड में प्लस है इस साइड में आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो दिस इज माइनस ऑफ 3abc. तो राइट हैंड साइड में 0 हो गया. और ये आइडेंटिटी सबको पता है कि अगर ये 0 हो जाता है, ये क्यों होता है? तो तभी होता है जबकि a प्लस बी प्लस सी 0 हो. और
ये गिवन है कि दिस इज जीरो। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ए बी सी। इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी इज जीरो। तो ये जीरो है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, इट विल बी जीरो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना देखते जाओगे, सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स कहा जा रहा है। इफ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स एंड बी का वैल्यू है एक्स माइनस वन बाई एक्स, देन अपने को फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलते हैं, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर। तो जैसे ही एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो आप लोग को अच्छे से पता है यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस का बी होगा इनटू ए माइनस का बी होगा ना। तो इस केस में क्या करेंगे, ए प्लस बी को निकाल लो पहले। ठीक है, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कैसे आएगा, ए का वैल्यू तो ये गिवन है, बी का वैल्यू ये गिवन है। अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो दोनों को सेपरेटली निकालते हैं, पहले ए प्लस बी को निकाल के दिखाते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, ए की जगह ये हो गया, प्लस बी की जगह हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो फाइनली इट इज़ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो ये प्लस और माइनस तो फिनिश हो गया, बन गया 2x। ये तो दिख रहा है। अब निकालते हैं ए माइनस बी का वैल्यू। ए माइनस बी इज व्हाट, अगेन हियर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो फाइनली ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस एक्स प्लस का वन बाई एक्स। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो यहाँ लिख दी। ठीक है, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, ए माइनस बी का वैल्यू आ रहा है ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल दिखा होगा, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल। तो ये वन बाई एक्स और वन बाई एक्स मिल के हो जाएगा टू बाई एक्स। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी भी आ चुका है जो 2x है, ए माइनस बी भी आ चुका है जो 2/x है। तो क्या इसका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है ना। सो फाइनली वी विल फाइंड हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर which is equal to a plus b. a plus b is what, 2x, so it is twice x multiplied by a minus b का वैल्यू कितना आया था, 2/x। ये रहा 2/x। a प्लस बी का वैल्यू 2x और a माइनस बी का वैल्यू 2/x। तो अब ज़रा ध्यान से देखोगे कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ फाइनली इक्वल टू 4। काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन हियर दैट ए स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर इज 102, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज 102, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस वन बाई। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ए माइनस वन बाई ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए ऐसा सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है और बच्चे फंस जाते हैं रात में। उसके बाद फिर लास्ट में होता है कि रो के घर आते हैं, फिर पता चलता है कि इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होता तो बन जाता। तो लेट मी शो यू हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है व्हाट। एक काम करते हैं ना, लेट जेड, इसको जेड कंसिडर कर लेते हैं ए माइनस वन बाई ए को। तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस ये बी की जगह वन बाई ए है, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होगा। और उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट इज़ ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस 2, और ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। देखो तो कितना है, इट इज़ हाउ मच, 102। तो इस पर्टिकुलर टर्म के बदले हम लोग 102 लिख सकते हैं, माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू 100।
तो अब देखोगे जरा सा, अपने को क्या फाइंड करना था, a माइनस वन बाई का वैल्यू फाइंड करना था। a माइनस ए वन बाई को हमने क्या कंसिडर करा, z कंसिडर करा। तो z स्क्वायर का वैल्यू ये आ रहा है एज z स्क्वायर का वैल्यू 100 आ रहा है। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 100 विच इज इक्वल टू 10 होगा। और z हमने किसको कंसिडर किया था, किसको माना था, z हमने माना था a माइनस वन बाई ए को। तो यही तो वैल्यू 10 आया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो a माइनस वन बाई का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1/10। योर वैल्यू ऑफ a माइनस वन बाई इज 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा इधर आ जाते हैं। हियर इट इज बीइंग टोल्ड दैट इफ x प्लस अंडर रूट 15 is 4, then find the value of x plus 1 by x. So let me show you how we solve here. Let me write the solution. तो as x plus under root 15 is 4, this implies x must be equal to 4 minus under root 15. This implies यहाँ से 1 by x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस रूट 15। चूँकि x तो गिवन है, 1/x को इसमें एडेड करके निकालना है, मतलब ऐड करके निकालना। तो 1/x को फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये क्या है। ये दिख रहा होगा, ये रेशनल नंबर है, रेशनलाइज कर देंगे। 1/4 माइनस अंडर रूट 15 है इनटू ये रहेगा 4 प्लस अंडर रूट 15 बाय 4 प्लस अंडर रूट 15। सो दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म इज 4 प्लस रूट 15 बाय। वैसे ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इसका रेशनलाइज करके जो आएगा वो 4 प्लस अंडर रूट 15 आएगा। अब ये कैसे पता चला, ये सेम रह जाएगा, बस साइन चेंज आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा। ऐसा कैसे पता चला, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट टर्म में a, अगर उसको a बोल दे, ये सेकेंड टर्म में b। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाए तो रेशनलाइज करने पे इसमें बस जो आंसर आएगा उसमें यही रह जाएगा, बस साइन पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर ऊपर में आएगा। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा अपना 4 प्लस रूट 15। थोड़ा करके दिखा देते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। 4 माइनस रूट 15 है नीचे में, अगर इसको a बोल दें, इसको b बोल दें, ठीक है। और सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस b मतलब अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो अपने को 16 आ जाएगा, और रूट 15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा। तो 16 माइनस 15 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो सेम चीज़ होता है यहाँ पे कि जब इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका आंसर क्या होगा, 4 और ये रूट 15 जो है ये ऊपर आ जाएगा, यानी आंसर लिख रहे हैं। और ये जो माइनस साइन था इसके बदले हो जाएगा प्लस। अब वैसे करके देख लो, चाहो तो रेशनलाइज करके ही देख लो। हाँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ था। अब रेशनलाइज करने वाले जो गरीब लोग हैं रेशनलाइज करेंगे बैठकर। हाँ, तो दिस इज 4 प्लस रूट 15, 1 इंटू दिस टर्म, यही हो गया। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस ए रहा b का स्क्वायर। तो आंसर में आ रहा है 4 प्लस रूट 15 बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 15 का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर आ जाएगा 15। सो दिस इज 16 माइनस 15 इज 1, और ऊपर रह गया 4 प्लस अंडर रूट 15 बाय 1। दिख रहा है ना। अब अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना था x प्लस 1 बाय एक्स, ये निकालना था ना। तो थोड़ा रफ वर्क में यहाँ पर करते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स निकालना था। सो x प्लस 1 बाय एक्स, x के बदले क्या लिख देंगे, 4 माइनस रूट 15। तो x के बदले लिख रहे हैं, इस x के बदले 4 माइनस अंडर रूट 15, प्लस है तो प्लस, और 1 बाय एक्स के बदले क्या लिख देंगे, 4 प्लस रूट 15।
ध्यान से देखो, इट इज़ 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट 15, ये दोनों कैंसिल, 4 और 4 मिला के हो जाएगा 8। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे ही क्वेश्चन देख के ही बना सकते थे, लेकिन सबको लेके चलना पड़ता है, अमीर गरीब सबको, तो इसलिए थोड़ा स्टेप वाइज करके दिखाएं, और एग्ज़ाम में भी करना होगा आप लोग को, तो स्टेप वाइज करके दिखाएंगे, नहीं तो हम तो ऐसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन को देख कर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल फिनिश राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये काफ़ी ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे वैसे नहीं बनने वाला है। दिखाते हैं कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड करना है यार अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स। उसको ध्यान से देखा जाए, पहले तो ये अंडर रूट में चाहिए और ये भी अंडर रूट में चाहिए। एक काम करते हैं ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो एज एक्स इज 3 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 2, दिस इम्प्लाइज रूट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 2। और ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में 2ab इज गिवन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज नीडेड। ये 3 से ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर डेवलप करना है। कैसे होगा, 3 को क्या हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और जो 2 रूट 2 है इसको रहने दो। अब इस 2 को ध्यान से देखो, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इस 1 को 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट 2। देखो यार ध्यान से, क्या ये हो गया या नहीं हो गया, क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इट इज़ फाइनली ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस रूट के बदले तो हाफ को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक्सपोनेंट में, यहाँ स्क्वायर रहने दिए, इस रूट के बदले पावर में 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली अब इधर कर रहे हैं थोड़ा, या इधर कर लेते हैं, हाँ एक मिनट। हाँ तो ध्यान से देखना, अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर और उसके पावर पर हाफ बैठा है। अब बताओ एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन हो, तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, दिस इज एम इंटू एन। तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर और ऊपर से पावर 1/2 है, तो दिस इम्प्लाइज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 और यहाँ पर इंटू में 1/2। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, एक ये 2 और ये 2 क्यों होगा, क्योंकि रूट 2 प्लस 1 ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 2 इंटू 1/2, दोनों कैंसिल हो गया, इट इज़ रूट 2 प्लस 1। लेकिन ये किसका वैल्यू आया, ये रूट एक्स का वैल्यू आया ना। तो सो आई कैन से रूट एक्स इज रूट 2 प्लस 1। तो 1/√x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज़ 1/√2 प्लस 1 होगा। रेशनलाइज कर देंगे अंडर रूट 2 माइनस 1 से, कंजुगेट से, दिस इज अगेन रूट 2 माइनस 1। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अगर 1 आ रहा हो तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, और वो आंसर क्या होगा, बस इसको और इसको लिख देंगे, और ये जो साइन है बीच में प्लस का इसको चेंज करके लिख देंगे माइनस, और ये दोनों पार्टी जो होगा ये ऊपर लिखेगा। मतलब रूट 2 प्लस 1 है, तो इसका रेशनलाइज करके क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, होगा ना। उसी तरह से रूट 5 प्लस रूट 4 हो, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 रूट 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 4 1 होता है, तो रेशनलाइज करने के बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। तो फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज नाउ वी आर हियर रूट 2 माइनस 1, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस ये रहा b का स्क्वायर, दिस इज रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दिस इज रूट 2 माइनस 1। तो 1/√x का वैल्यू आ गया, जो कितना है, जो अपना ये है रूट एक्स का वैल्यू आ गया, विच इज़ हियर, ओके। रूट एक्स
1/√x का वैल्यू आ गया है जो है √x-1। तो दोनों का सम निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस निकालना है √x-1/√x। तो कहाँ पे बनाते हैं, इधर कर देते हैं थोड़ा। सो एक काम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। √x-1/√x का वैल्यू निकल रहा है। √x का वैल्यू कितना था, √2+1 था। सो दिस इज इक्वल टू √2+1 माइनस 1/√x का वैल्यू कितना था, √2-1 यहाँ पर। तो इसको लिख देते हैं माइनस में √2-1। तो इट इज दिस इम्प्लाइज √2 को तो रहने दो, +1 माइनस √2+1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का √2 माइनस का √2 खत्म, और ये और 1 मिल के आ जाएगा 2। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज हियर हाउ मच, 2। सो दिस इज 2। सो यू हैव अंडरस्टूड, वेरी नाइस क्वेश्चन इट वाज। इजी नहीं रहेगा, उतना आसान है भी नहीं, हालांकि देखे तो बहुत आसान है मेरे लिए, बट सबके लिए आसान नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बता फाइंड ए एंड बी इफ √7 - 2 √7 + 2 इज इक्वल टू a√7 + b। लेट मी सॉल्व हियर। ऐसा अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गिवन इक्वेशन इज योर √7 - 2 √7 + 2, इट इज a√7 + b। ए और बी निकालना है। एक काम करते हैं ना, LHS जो कि √7 - 2 है √7 + 2 है, रेशनलाइज कर देते हैं। √7 - 2 से नीचे भी √7 - 2 से, ये देखो a - b a + b, सॉरी ये तो क्या हो गया, ये तो सेम टर्म आ गया ना, तो लगता है कि इसका स्क्वायरिंग कर देना चाहिए। a - b मीन्स होता है a - b का होल स्क्वायर, होगा ना। तो a यहाँ पर है √7, ये वाला √7a है और ये b है। तो चलते हैं √7 - 2 का स्क्वायर बाय, यहाँ a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, here it is √7 - 2 का स्क्वायर। तो बाय यूजिंग a² - b स्क्वायर होगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा दिमाग वाले आदमी आ जाना। a - b का होल स्क्वायर होगा, तो ये a का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू √7 इंटू 2, यहाँ दिखा देते हैं 2 इंटू √7 इंटू 2, इट इज़ 4/√7। सो दिस इज सो फाइनली आई कैन राइट हियर इट इज माइनस में 4/√7, नीचे अपने को दिख रहा √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 7 + 4 11 -4/√7 बाय 7 - 4 इज 7 - 4 is 3. Now you have to find what basically. Now it is given that this particular term is equal to a√7 + b. Then find a and b. हाँ, तो इस पर्टिकुलर टर्म को रेशनलाइज करते करते यहाँ पर पहुँच गए, and it is given here that this particular term is basically equal to a√7 + b. तो कैसे आएगा? Now this particular term can be further written, इसको फिर से लिख रहे हैं 11 - 4√7/3, इसको बाइफरकेट करके लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। 3 इसके साथ भी ध्यान से देखना, 3 इसके साथ भी है ना, बोले तो ये जो 3 डिनोमिनेटर में है वो इसके साथ भी है, और यही 3 इसके साथ भी है। कहने का मतलब ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी, दोनों के साथ है, दोनों को अलग अलग करके लिख रहे हैं। सो इट कैन फर्दर बी रिटन एज 11/3 - 4√7/3. Now you have to find basically what? This is equal to a√7 + b. This is equal to a√7 + b. तो एक काम करते हैं ना, कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग
LHS एंड RHS एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से लिखना, ठीक है। 11/3 माइनस 4√7/3 इज इक्वल टू a √7 प्लस b। अब ध्यान से देखो, पहले √7 वाला टर्म है ना, RHS में क्या है, पहले √7 वाला टर्म है और फिर b है। तो यहाँ भी एक काम करते हैं, LHS में भी जो LHS है इसमें ये √7 वाला टर्म को पहले लिखते हैं फिर बाद में इसको लिखते हैं। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको लिखते हैं, तो माइनस का 4√7/3 और ये प्लस में 11/3। दिस मस्ट बी इक्वल टू a √7 प्लस b। अब ध्यान से देखो, ये जो √7 का कोफिशिएंट है वही तो a है, और यहाँ पे √7 का कोफिशिएंट कौन है, -4/3। दिख रहा है क्या, ये √7 से मैच कर गया। तो a किससे मैच करेगा, ये इसके कोफिशिएंट में, यहाँ पर √7 के कोफिशिएंट में कौन है, -4/3 है। सो आई कैन फर्दर से दैट a का वैल्यू कितना आ गया, -4/3। एंड जो कांस्टेंट टर्म बचा वही तो b है, कांस्टेंट टर्म कौन हो गया, b, विच इज 11/3। यही अपने को फाइंड करना था। ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एग्जाम में पक्का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, देख के ही पता लग गया होगा क्या लेवल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ x to the power 100 plus 2x to the power 99 plus k is divisible by x plus 1 then find the value of k। अब यहाँ से थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं। देखो, गिवन एक्सप्रेशन इज x to the power 100 plus 2x to the power 99 plus k। इसको जब डिवाइड किया जाएगा किससे, तो x plus 1 से, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर लेफ्ट इज 0। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, यानी k का वैल्यू जो यहाँ पर k दिख रहा है, ये k का वैल्यू क्या होगा। हियर इट इज बीइंग आस्क्ड दिस वन। तो क्या करेंगे, पावर काफ़ी लंबा चौड़ा है, x to the power 100 है, फिर 2x to the power 99 है, प्लस k। तो क्वेश्चन देख के ही लोग भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस। वी विल यूज हियर फैक्टर थ्योरम, ओके, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर नहीं आता फैक्टर थ्योरम तो बता देते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय gx, तो px तो डिविडेंड हो जाएगा और ये gx क्या हो जाता है, gx विल बी योर डिवाइजर। हम क्या बोले, इफ px इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है, क्या बोले, px is a polynomial like this is your polynomial, this is divided by this term, this term is what, basically your divisor। तो अगर ये polynomial को हमने px बोल दिया और इस polynomial को gx बोल दिया, और such that this px is divided by this gx, that means कि this term is being divided by this polynomial, this polynomial is divided by this polynomial, then if it is divisible, ठीक है, तो जब जी एक्स 0 हो जाएगा, x के उस वैल्यू को px में रखने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, ठीक है, और चूँकि कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर विल बी 0। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट आई एम अगेन राइटिंग हियर, इफ px इज डिवाइडेड बाय gx, then if gx is a factor, okay, let it be gone, मान लेते हैं ये फैक्टर नहीं है, तो जो रिमाइंडर बचता है वो gx को इक्वेट करने पर 0 से जो x का वैल्यू मिलता है वही वैल्यू p में रखने पर, यानी px में रखने पर जो मिलता है, दैट इज़ द रिमाइंडर। मान लेते हैं k आता है, दैट इज़ द रिमाइंडर। अब ये क्या क्या बोल दिया, तुम लोग को लग गया होगा कि क्या क्या हाई लेवल बात कर दी। सिंपल सा बात बताते हैं, जैसे सपोज दैट
आई एम टेकिंग अ पॉलिनोमियल, ओके, इसको हटाते हैं। इफ़ आई एम टेकिंग अ पॉलिनोमियल, थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। मान लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। और मान लेते हैं इसको डिवाइड करने का नौबत आ गया एक्स प्लस 2 से, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए इससे डिवाइड करना पड़ा, इसका मतलब ये डिवाइजर है, डिवाइजर को हमने कहा इट इज़ जी एक्स, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोले पी एक्स। सो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, देन वी हैव दैट रिमाइंडर लेफ्ट, तब जबकि जी एक्स को हम लोग इक्वेट कर दें किससे, जीरो से। अब जी एक्स को इक्वेट करते हैं जीरो से, देखना जी एक्स जो कि क्या है, एक्स प्लस 2 है, इसको जीरो से इक्वेट कर देते, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -2। इसी -2 को इस पी एक्स में रखने पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब देखो तो -2 का वैल्यू इसमें रखो, तो जैसे ही -2 रखेंगे तो क्या आएगा, पी एक्स के बदले -2 रख रहे हैं, ये जो -2 आया इसको वहाँ पर ले जाके पी -2 रख रहे हैं, तो एक्स के जगह पे -2 रखा जाएगा, तो इट इज़ -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर इज +4, माइनस ये वाला 4 को यहाँ लिखते हैं, 4 - 4 इज 0 ना। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो वैसा डिवाइजर क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल नर्सरी क्लास में चले जाओ, 2 से डिवाइड करते हैं 8 को, तो 4 टाइम्स में 8 आता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। लेकिन जैसे 2 से 9 को डिवाइड करें तो 4 टाइम्स में 8 ही आया, रिमाइंडर बच गया, विच इज़ अदर देन 0, जो कि 0 नहीं है। तो कैन वी से दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9? नहीं ना। उस इन द सेम मैनर कि अगर जी एक्स का जो वैल्यू आ रहा है एक्स पर, वो पुट करने में पी एक्स पर 0 हो जाए, यानी इसको कम्प्लीटली 0 बना दे, जैसा कि हो गया यहाँ पे, हो गया ना। पी एक्स का वैल्यू गिवन था एक्स स्क्वायर -4, तो पी -2 का वैल्यू निकाले, यानी एक्स को रिप्लेस कर दे किससे, -2 से, तो इट इज़ -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर +4 आया, ये -4 विच इज़ 0। तो क्या इस -2 को जो कहाँ से आया है, जी एक्स को, ये जो जी एक्स है इसको इक्वेट करके 0 से इक्वेट करने पर मिला है। अगर ऐसा एक्स पी एक्स में रखा जाए और उसको भी 0 बनाते, तो आई विल से दैट जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसको ओमिट कर देते थोड़ा। ओके, एंजॉय, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग ओमिटिंग, वोमिटिंग नहीं ओमिटिंग, ठीक है। तो क्या ये 0 बना दिया ना, ये तो एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। आई एम ओमिटिंग दिस वन एंटायरली। हाँ नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, सो व्हाट आई विल डू हियर, इस बार जी एक्स कौन है, अपना एक्स प्लस 1 है, क्योंकि उसी से डिवाइड करने का नौबत आया, तो जी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 है। और पी एक्स अपने पास क्या गिवन है, एक्स टू द पावर 100 प्लस 2 एक्स टू द पावर 99 प्लस के। और यहाँ कहा जा रहा है दैट इट इज़ डिविजिबल बाय एक्स प्लस 1, मतलब ये जो पी एक्स है इट इज़ डिविजिबल बाय दिस जी एक्स। तो डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 निकालने के लिए, या कुछ जो भी रिमाइंडर है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स को इक्वेट कर देंगे 0 से। दिस इम्प्लाइज जी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, इट शुड बी इक्वेटेड टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। अब इस -1 को क्या करेंगे, पी एक्स में पुट करेंगे, तो पी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, x को, ये जो x है पी एक्स का, इसको रिप्लेस कर देंगे इस x से, और ये x कहाँ से आया, इस जी एक्स को 0 से इक्वेट करने पर आया। हाँ, तो फाइनली वी आर हैविंग हियर पी एक्स के बदले -1 रख देते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, x को रिप्लेस कर दो -1 से, चूँकि फैक्टर है तो इसका मतलब इसका वैल्यू ये रखने पर 0 हो जाना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड किए 8 को, तो 4 टाइम्स में 8 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया ना। तो ये पुट करने पे 0 आ जाना चाहिए, तो x के बदले -1 पे पावर 100 हो जाएगा, प्लस 2
x के बदले -1 पे पावर 99 प्लस के दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब चूंकि ये नेगेटिव है और ये पावर इवन है तो इसका वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा। 2 इंटू ये नेगेटिव है और पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा प्लस के मस्ट बी 0। ये 1 हो गया, 2 1 जा 2 विच इज़ -2 प्लस के इज़ 0। तो 1 - 2 इज़ -1 प्लस के इज़ 0। दिस इम्प्लाइज के का वैल्यू कितना आ रहा है 1, और वही तो फाइंड आउट करना था अपने को। सो यू कैन से दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज़ हाउ मच 1, और यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये बन जाना चाहिए। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बन जाना चाहिए। कहता है दिस इज डिवाइडेड बाय x+1 देन द रिमाइंडर इज। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे बताओ। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली इस टर्म को इससे डिवाइड किया जा रहा है। तो बताओ यहाँ पर px कौन है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो px है। तो इसको वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो अपना क्या है gx है, यानी डिवाइजर। Here it is x+1. px is basically dividend and gx is divisor. हाँ, तो let me show you how to solve this question. Let me introduce here your x to the power 21 plus 101. तो रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे, इस डिवाइजर को इक्वेट कर देंगे 0 से। डिवाइजर का वैल्यू अपना x+1 है, दिस मस्ट इक्वेटेड टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा है -1, आ रहा है ना। अब यही x का वैल्यू -1 कहाँ रख देंगे जाके, px में, यानी इस x को रिप्लेस कर देंगे किससे, -1 से। तो वी शुड डू हियर, ओके। तो p x के बदले -1, हाँ, तो -1 टू द पावर 21 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्लस का 101। तो p -1 पे पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा प्लस 101। 101 में से 1 क्या बचा, 100। तो दिस इज द रिमाइंडर। सो ऑन डिवाइडिंग x to the power 21 plus 101 by x+1, we will get 100 as the remainder. I hope you have solved this one. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा धुआंधार क्वेश्चन है। कहता है इफ फाइंड m and n if x-1 and x-2 exactly divides the polynomial this। यहाँ पर आ गया ना फिर से मारने वाला क्वेश्चन। m and n फाइंड करना है if this and this this and here this एग्जैक्टली डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 होगा। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसका मतलब ये दोनों डिवाइड कर रहा है ना, ये दोनों डिवाइजर है। तो ये मान लेते हैं ये gx है, पहला gx है, पहला डिवाइजर इसका g1x, और ये दूसरा डिवाइजर तो इसको लिखते हैं g2x। लेकिन ये पॉलिनोमियल तो फिक्स है ना, तो ये तो अपना हो गया px कन्फर्म। तो px का वैल्यू ले लेते हैं, कितना है x³ प्लस mx² माइनस का nx+10। हाँ, g1x तो अपने पास दिख रहा है कितना है x-2। तो पहला डिवाइजर या 1 सबस्क्रिप्ट में है, इसका कहने का मतलब फर्स्ट डिवाइजर है, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये gx तो डिवाइजर का सिंबल है ना, चाहे कोई भी gx हो। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, कैसे करें, एक फर्स्ट लिख दिए मतलब ये पहला डिवाइजर है, और ये 2 लिख दिए इसका मतलब ये दूसरा डिवाइजर, क्योंकि ये दो डिवाइजर दिया हुआ है। ये वाला फर्स्ट डिवाइजर है, ठीक है, और ये वाला सेकेंड डिवाइजर है। तो लेट मी शो यू। हाँ, तो g1x इज योर x-1। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, g1x को 0 करेंगे
और रिमाइंडर तो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है इस दोनों ही डिवाइजर से, मतलब रिमाइंडर जीरो बचेगा। हाँ, तो इसको इक्वेट करते हैं जीरो से, तो एक्स का वैल्यू दिख रहा है अपने को 1। ठीक है, अब इस 1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो इट मस्ट बी जीरो, तो P1 मस्ट बी जीरो। दिस इम्प्लाइज P जो कि x था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 10। तो P इस 1 को रख दो इसमें, हाँ, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 क्यूब प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर माइनस n इंटू 1 प्लस 10। दिस मस्ट बी जीरो। 1 का क्यूब तो 1 हो गया, m 1 का स्क्वायर तो माइनस का n प्लस 10। दिस मस्ट बी जीरो। हाँ, तो 10 और 1 11 दिख रहा है अपने को, m माइनस n का वैल्यू माइनस 11। टेक दिस एज फर्स्ट इक्वेशन एंड अगेन फर्दर क्या करेंगे, ये भी तो डिवाइजर है, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इसको। हाँ, तो g2 x का वैल्यू अपने को दिख रहा है x माइनस 2। अगेन दिस शुड बी जीरो, x का वैल्यू यहाँ से 2 आया, और क्या कर देंगे इसको px में रख देंगे। हाँ, तो p2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है, एम एक्स स्क्वायर है माइनस एन एक्स है प्लस 10 है। तो एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस एम इंटू 2 का स्क्वायर माइनस एन इंटू 2 प्लस 10। चूँकि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस ये रह गया 4m माइनस ट्वाइस एन प्लस 10 मस्ट बी जीरो। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है 4m माइनस ट्वाइस एन must be equal to minus 8 minus 10 minus 8 which is minus 18. Take this as second equation. तो दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी दिखाना होगा आपको लगता है करके। योर फर्स्ट इक्वेशन इज m माइनस एन विच इज इक्वल टू माइनस 11, ये फर्स्ट इक्वेशन था। एंड दूसरा क्या था, 4m माइनस 2n मस्ट बी इक्वल टू माइनस 18, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन था। तो क्या हो जाएगा इस केस में, काम करते हैं दोनों को इक्वेट करने का कोशिश करते हैं। कोई एक वेरिएबल, तो कोई एक वेरिएबल मेरे को दिख रहा है, m को ही करते हैं इक्वेट। m को इक्वेट करेंगे तो यहाँ तो m के आगे कोफिशिएंट 4 है, यहाँ भी m के आगे कोफिशिएंट 4 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो 4 इंटू एम 4m हो जाएगा, इसके बराबर हो गया। लेकिन ये 4 इंटू एम जो कि इक्वेशन है तो सबको करना होगा ना, तो फाइनली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, ये हो जाएगा 4m माइनस 4n, 4 से इसको करेंगे तो माइनस का 44। सेकेंड इक्वेशन जो था उसको रहने दो। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से इसको, तो ये तो गया, ये माइनस और ये माइनस, ध्यान से देखना क्या बोले, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, जिसका फाइनल साइन यानी इसके नीचे लिखेंगे, ठीक। तो ये प्लस हो गया। अब ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। दिखा क्या बोले, क्या बोले, ये वाला माइनस और ये वाला जो 18 के आगे ये जो माइनस है ये मिलके बन जाएगा प्लस। ये फाइनल साइन 18 का हो गया, इसको इसके नीचे लिख दिया। अब ये दिख रहा है मेरे को माइनस का 2n, कौन दोनों, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके दिख रहा है मेरे को माइनस का 26। तो n का वैल्यू प्लस का 13 आ जाएगा, आएगा ना। अब जब n आ गया तो m तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। तो यूजिंग इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट, m माइनस n का वैल्यू था माइनस 11, ये तो था ना, ये m माइनस एन इज माइनस 11। तो m का वैल्यू आ चुका है कितना, n का वैल्यू आ चुका 13, तो m माइनस 13 मस्ट बी माइनस 11। m का वैल्यू हो जाएगा माइनस 13, उधर जाके प्लस 13 माइनस 11, m का वैल्यू आ गया 2।
दिख रहा है क्या? तो आपके पास फाइनली एम भी एन भी आ गया है और एम भी आ गया है, और ये तो फाइंड करना था अपने को, एम और एन। आई होप वेरी नाइस क्वेश्चन इट वाज। ओके, क्या करना है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। x is equal to 2 minus root 3 by 2 plus root 3, then find the value of x plus 1 by x। स्पेस खाली करते हैं, चलो इसको हटाते हैं, यहाँ से हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, हट जा यहाँ से, हट जा बच्चा। हाँ खाली हो गया। अब मैं भी थोड़ा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग हियर योर एक्सप्रेशन x is 2 minus under root 3 by 2 plus under root 3, ये गिवन है और फाइंड करना x प्लस 1 बाई एक्स। ध्यान से देखो, x तो गिवन है, 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये x गिवन मीन्स x बाई 1 गिवन है, तो यहाँ पर जो 1 बाई एक्स है, अगर इसी को पलटा देंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब इसको पलटाएंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन को भी इसके RHS को पलटाना पड़ेगा। तो काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। हाँ, x इज 2 माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3 होगा। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3। और चूंकि दोनों का सम चाहिए, दोनों का सम चाहिए, यहाँ देखो ठीक से, दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए, तो ऐड कर देते हैं दोनों को, इसको इसको और इसको। हाँ तो ऐड करते दिखाते हैं कैसे करेंगे। x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3, प्लस में 2 प्लस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3। एलसीएम लोगे, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जिस दिन इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, इट इज़ 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टर्म बच जाएगा, इट इज़ 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करना है, दिखाते हैं सॉल्व करके, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम अपने अंदाज में। ये 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा तो इट इज़ 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू रूट 3। तो फिर भी स्लो कर रहे हैं, तुमको पता है कुछ गरीब लोग को परेशानी हो जाएगा। हाँ 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर ये रहा 4, इस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 2 इंटू ए जो कि ये है, और इंटू बी विच इज़ रूट 3 बाय नीचे में अपने पास दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। फाइनली ध्यान से देखो ज़रा, ये प्लस का 2 इंटू 2 रूट 3, ये माइनस का 2 इंटू 2 रूट 3, फिनिश। ये 4 और 4 मिलके हो जाएगा 8, 3 और 3 मिलके हो जाएगा 6, तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, 4 माइनस 3 इज़ 1, इट इज़ इक्वल टू 14। सो आ गया आंसर आपके पास। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाह, अमेजिंग लेवल, ठीक है, ये काफ़ी ही शानदार क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा होगा। कहा जा रहा है यहाँ पर फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे होगा सर जी, स्कूल के टीचर को दे दोगे तो शायद भाग जाए। लेट मी शो यू हियर, 10 प्लस 2 अंडर रूट 6 प्लस रूट 60 प्लस 2 अंडर रूट 10, इसको सॉल्व करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल और इंस्पेक्शन का यूज़ करते हैं। ये आपको 2AB का फिल दे रहा है, यहाँ भी 2 है तो 2BC का फिल दे रहा होगा, तो 2CA जो है वो रिमेनिंग है। तो कहीं यही तो 2CA नहीं है, कैसे पता चला मेरे को, ये भी रूट में, ये भी रूट में तो एक यही बचा है, यानी ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, यही तो रूट में बचा।
हाँ, तो ज़रूर ये अगर 2ab है 2bc है तो ये ज़रूर 2ca है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी ये है। दिखा क्या? तो लेट मी शो यू हियर। तो एक काम करते हैं ना, इसको 2√6 रहने देते हैं, ये 2√10 को रहने देते हैं, और ये मेरे को दिख रहा है अगर 2 को बाहर निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 से 30, 2 से 15 होगा क्या? होगा ना? तो 2 तो बाहर आ गया, √15 बच गया, सॉरी 2 से 30, 2 से 15, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, तो दिस इज बेसिकली ये बाहर आ गया, ये फंस गया अंदर रूट के अंदर, ऐसा होगा। तो अब देखो ए बी का प्रोडक्ट ये है, बी सी का ये है और सी का ये है। ये 10 जो था चलते रहने तो इसको 10 प्लस, इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 2 × √2 × √3। इसको हम लोग लिख दिए 2 × √2 × √3। 2√15 को ले सकते हैं 2 × √5 × √3, होगा ना? दिस इज इक्वल टू √5 × √3। ये मेरे को दिख रहा है 2 × √5 × √2। ध्यान से पहचानो जरा, 2ab 2bc 2ca, तो a तो √2, b ये, ठीक है। अगर a √2 है, b √3 है और c √5 है, तो क्या ये a² + b² + c² दिख रहा है क्या? इज इट? क्यों, कैसे दिख रहा है? a² √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, b² विच इज √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, c² विच इज c का स्क्वायर √5 का स्क्वायर विच इज 5 हो जाएगा, और 5 + 3 8, 8 + 2 10 आ गया सर। ये जरूर a² b² c² का सब है, ठीक है। तो अब इसको दिखाते हैं कैसे करना है। तो ये a² + b² + c², इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, और ये मेरे को दिख रहा है। अब ये वाले टर्म को फिर से लिखो, 2 × √2 × √3 प्लस ये दिख रहा है 2 × √3 × √5, ये मेरे को दिख रहा है 2 × √5 × √2। क्या लगता है तुमको? ये आ गया ना फॉर्मूला, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca आ गया ना? और इसका एक्सपेंशन क्या होता है बेसिकली? ये किसका एक्सपेंशन है? a + b + c का होल स्क्वायर का, जहाँ पर a अपने पास है √2। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं फिर से, इट इज़ √2। b क्या है अपने पास? √3 है। c क्या है अपने पास? √5, और इसका स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन तो आ गया भाई साहब ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मेरे पास जो आया कैसा आया? दिस इज स्क्वायर ऑफ √2 + √3 + √5। लेकिन ये नहीं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दैट मीन्स आपको ऐसा करना है, इट इज़ √2 का स्क्वायर, सॉरी √2 + √3 + √5 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे? √2 + √3 + √5 दिख रहा है ना, का स्क्वायर रूट निकालना है। इस स्क्वायर रूट को तो हटा दो, √2 + √3 + √5 का स्क्वायर रूट के बदले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाफ। एक्सपोनेंट से पता होगा ये √x इज बेसिकली x⁻1/2। अब देखो पावर के ऊपर पावर, दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया? √2 + √3 + √5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये 1 सही है। दिख रहा है ना? 54 मिनट्स हो चुका है नियरली। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं।
स्क्रीनशॉट लेते जाना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, x is 3 root 3 plus root 26, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ x टाइम्स x 1 by x हियर। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, देखना x is 3 अंडर रूट 3 प्लस रूट 26। हाँ तो देखना ध्यान से क्या होगा, 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय 3 रूट 3 प्लस रूट 6। थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है क्या, देखो तो कैसे सर, कैसे 1 आ रहा है, 3 रूट 3 का स्क्वायर करो और यहाँ 26 का स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और रूट 26 का स्क्वायर हो जाएगा 26, 9 3 जा 27 माइनस 26, आंसर 1 आ रहा है ना। तो रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा, यही चीज़ लिख देंगे, बस ये जो साइन प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया रेशनलाइज करने के बाद, थोड़ा देर पहले बताए थे। तो इसको हटाते हैं, ये रेशनलाइज होके आ गया है, ठीक है। हाँ चलो, बट अपने को फाइंड क्या करना है, हाफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो वी हैव टू फाइंड हाफ ऑफ एक्स के बदले, इस एक्स के बदले इसको लिख देते हैं, तो 3 रूट 3 प्लस रूट 26 प्लस 1 बाई एक्स के बदले ये लिख देते हैं 3 रूट 3 माइनस रूट 26। अब ध्यान से देखो, प्लस का रूट 26 माइनस रूट 26 फिनिश, 3 रूट 3 3 रूट 3 तो बन जाएगा 6 रूट 3 बाई 2, जो हाफ चल रहा है बार में उसी को बाई 2 कर दी, इट इज़ 3 टाइम्स में 3 अंडर रूट 3, सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड ऑप्शन। अभी कैसे हो गया देखो, हाफ था, इट इज़ हाफ इनटू ये 3 रूट 3 3 रूट 3 मिलके हो गया 6 रूट 3, तो 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल तो होगा ना, इट इज़ 3 अंडर रूट 3। आई होप यू ऑल आर enjoying. Next, let me introduce you further some important question. क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, कहता है x is 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3, y का वैल्यू है 1 बाय 7 माइनस 4 रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 5y स्क्वायर। हाँ तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब हिंट कर देते हैं, यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा होगा, तो x इंटू वाई करना है, इसका मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट लाना है, तो प्रोडक्ट कैसे लाएंगे, एक्स वाई पहले निकाल के दिखाते हैं, इट इज़ 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 1 बाय 7 माइनस 4 रूट 3, 1 1 जा 1 हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 1 बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, 1 बाय 1 विच इज़ 1, तो एक्स वाई तो अपना आ गया 1, लेकिन यहाँ पे 7xy है, तो मिडिल टर्म अपने पास आता हुआ दिख रहा है, कितना मिडिल टर्म जो आएगा ये दिखा रहे हैं 7 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 1 आ गया, माइनस है फिर 5y स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, एक्स का स्क्वायर करना है और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स इज़ व्हाट बेसिकली, अब ज़रा सा ध्यान से देखोगे, हम जो चालाकी करने सिखा रहे हैं, 5x स्क्वायर दिख रहा है ना, कौन सा 5x स्क्वायर, ये वाला 5x स्क्वायर, और ये 5y स्क्वायर, दोनों में 5 है कोफिशिएंट, तो क्या कर देंगे 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर में से 5 कॉमन ले लेंगे, तो बन जाएगा क्या, 5 कॉमन लेने के बाद बन जाएगा अपने पास 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो माइनस 7xy था मतलब माइनस 7 इंटू 1 चलने दो, अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होगा ना,
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस से को चलने दो, 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। तो एक्स इज दिस वन, वाई इज दिस वन, तो दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा। अब मेरे को बताना, ये एक्स दिख रहा है 7 माइनस 4√3 और वाई दिख रहा है 7 प्लस 4√3। रेशनलाइज करने के बाद कैसे पता चला सर, कैसे पता चला, देखो ध्यान से, इसको रेशनलाइज जिस दिन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 49 आ रहा है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 48 आ रहा है, अभी आया ना, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा, बस यही पार्टी क्या हो जाएगा अपना, ऊपर आ जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा। उसी केस में इसमें भी देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो रेशनलाइज होने के बाद सेम टर्म रह जाएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, होगा ना। तो x के बदले हम लिख रहे हैं यहाँ पर, x के बदले लिख रहे हैं, ये जो x है इसके बदले लिख रहे हैं रेशनलाइज होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखना x प्लस वाई निकाल के दिखा देते हैं, या फिर इसको रहने दो, जो चल रहा था चलने दो। x प्लस वाई था, या था x माइनस वाई माइनस 7। हाँ, तो फर्स्ट वी विल फाइंड x प्लस वाई, एक्स के बदले लिख रहे हैं 7 माइनस 4√3 प्लस वाई के बदले लिख रहे हैं 7 प्लस 4√3। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल, 7 और 7 मिलके हो गया 14, तो x प्लस वाई इज 14 दिख रहा है। अब x माइनस वाई निकाल रहे हैं, x की जगह पे फिर से लिख देंगे 7 माइनस 4√3 माइनस 7 प्लस 4√3, तो फाइनली 7 में से 7 चला जाएगा, बन जाएगा माइनस का 8√3। तो अब इस एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं, तो 5 टाइम्स क्या था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 7, एक्स प्लस वाई के बदले यहाँ जो x प्लस वाई है इसके बदले x प्लस वाई का वैल्यू अभी आया है 14, और x माइनस वाई का वैल्यू आया है माइनस 8√3, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो चलो x प्लस वाई के बदले इस 14 को उठाते हैं, x माइनस वाई के बदले माइनस 8√3, माइनस 7 जो चल रहा था चलने दो, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गया इस फॉर्मेट में तो हमने छोड़ा ही नहीं। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 14 5 जा, इट विल बी 70 इंटू माइनस का 8√3 माइनस 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इट इज़ 560 माइनस का √3 माइनस 7, ये प्योरली सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ऑप्शन में से जो सिंप्लीफाई करके आता है उस पर बस मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कहता है x is 7 plus 4√3 and xy is 1, what is the value of 1 by x square plus 1 by y square? Let me solve here. Solution, as your x is 7 plus 4, 7 plus 4 under root 3 and xy is 1, तो क्या होगा, xy is 1, we have to find out 1 by x square प्लस का 1 by y square। तो एक काम करते हैं ना, एक्स वाई गिवन है कि 1 है, हम लोग बोल सकते हैं x इज 1 by y होगा, तो y इज 1 by x, y इज बेसिकली 1 by x होगा। तो चलते, तो y फाइंड करना है, इट इज़ 1 by x, और x तो गिवन है, तो इट इज़ 1 by 7 प्लस 4√3, y का वैल्यू 1 by x है, 1 by 7 प्लस 4√3, रेशनलाइज करोगे डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 7 माइनस 4√3, सोच लेना क्यों, क्योंकि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो भी करके दिखाना होगा क्या,
ये दो, पहला का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर तो 4√3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 49 माइनस 48 विच इज 1। बताए थे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर अगर 1 आ जाता है तो डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ये सेम टू सेम हो जाएगा एक्सप्रेशन, बस ये जो प्लस है बीच में ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। चलो इतना तो करते भी नहीं, कुछ गरीब लोगों का जिसका भला कर दी, तो हम तो बहुत स्पीड से चलने वाले हैं। हाँ, फाइंड करना था 1/x² प्लस 1/y²। तो x का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर, y का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर। तो चलो चलते हैं, दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ये मेरे को दिख रहा है a², ये मेरे को दिख रहा है a² प्लस b²। तो यू बेटर नो a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना। होगा। तो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y होगा ना। बात तो सही है सर। तो 1/x जैसे करिएगा, यानी 1/x जैसे करेंगे तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा 1/7 प्लस 4√3। रैशनलाइज होने के बाद ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3। सोच लेना फिर से वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर 1 आ जा रहा है, तो रैशनलाइज होने के बाद सेम रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा। 1/y मेरे को दिख रहा है 1/, यहाँ से उठा रहे हैं y तो ये है, तो 1/y हो जाएगा 1/7 माइनस 4√3। रैशनलाइज होने के बाद बन जाएगा 7 प्लस 4√3 होगा। तो अब देखना ध्यान से, दिस इम्प्लाइज आई कैन फर्दर से दैट 1/x प्लस 1/y, 1/x ये 1/y ये दोनों को सम करोगे तो ये दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा माइनस 2 इंटू ये 1/x है, 1/x का वैल्यू आया कितना 7 माइनस 4√3 आया ना। हाँ, इट इज 7 माइनस 4√3 इंटू 1/y का वैल्यू आया है, 1/y कहाँ गया रे, ये 1/y का वैल्यू आया है 7 प्लस 4√3। हाँ, तो अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो 14 का स्क्वायर मेरे को दिख रहा है कितना हो जाएगा 196 माइनस 2 इंटू ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। ये 196 माइनस 2 इंटू ये रहा 49 माइनस 48, तो फाइनली 196 माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ 194। तो इसका आंसर आ गया 194। तो सो 1/x² प्लस 1/y² इज 194। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऐसे ज़िंदगी भर नाक रगड़ते रह जाओगे, नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन एक्सपोनेंट का, देख पा रहे होगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सॉल्यूशन करते हैं। कहा जा रहा है 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1। थोड़ा जो दिमाग वाला बच्चा है वही समझ पाएगा इस क्वेश्चन को। तो फाइंड क्या करना है 2x टू द पावर x। ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज 4 टू द पावर x माइनस, ये 4 टू द पावर x बाई 4 दिख रहा है मेरे को। अच्छा, ये t माइनस t बाई 4 इज 24 दिख रहा है, वेयर t इज 4 टू द पावर x। गरीब बच्चे दूर रहे हैं इस क्वेश्चन से। अभी ये रहा 4, दिस इज 4t माइनस t इज 24।
3t/4 is 24. 3t is equal to 24 into 4. t is equal to 24 into 4/3. 8 टाइम्स में दिस इज 32. अब t क्या था, 4 to the power x था, तो 4 to the power x is 32. अब नाउ फर्दर आई विल सॉल्व हियर. 2 का स्क्वायर टू द पावर x इस, ये 2 पे पावर 5 दिख रहा है. 2 पे पावर 2x इस 2 पे पावर 5, x इज 5/2 होगा. अब मेरा स्पीड नज़र आ रहा होगा, पहले बहुत स्लो चले. अपने को फाइंड करना है बेसिकली क्या, 2x to the power x. 2x to the power x मीन्स 5 to the power 2 दिख रहा होगा. 5 to the power सॉरी, हाँ योर थोड़ा कर देते हैं, ज़्यादा स्पीड हो गया क्या. 2x मीन्स 2 इंटू एक्स के बदले 5/2 और x, x इज अगेन 5/2. 2 से 2 कैंसिल, 5 to the power 5/2. 5 to the power 5/2 सोच लेना, आ जाएगा ना. सॉल्यूशन इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ ये HW है, ट्राई करना इसको. हालांकि हम हिंट कर देते हैं या सॉल्व भी कर देते हैं, देखना यहाँ पर. x इज 1/2 माइनस √3, x इज इक्वल टू 2 प्लस √3. समझ लेना कैसे. नाउ x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो इट इज़ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4x होगा ना. 2 इंटू एक्स इंटू 2, इधर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस ये रहा 4x इज इक्वल टू 3. एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा प्लस 1 इज 0. तो दिख रहा होगा. इसका मतलब बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1. अभी एक्स क्यूब को देखो, गिवन एक्सप्रेशन इज योर. गिवन एक्सप्रेशन इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. एक्स क्यूब को ले सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट कर देंगे, तो इट इज़ x टाइम्स एक्स स्क्वायर के बदले हो जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 180. तो दिस इज अगेन 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7x प्लस 10. 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10. 2 एक्स स्क्वायर के बदले फिर से 4x माइनस 1 प्लस 6x प्लस 10. तो इट इज़ 8x माइनस 2 प्लस 6x प्लस 10 हो जाएगा ना. अब ये तो आसान है, ये तो मेरे को दिख रहा है 14x प्लस का 1 मिनट. कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ क्या, नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है. तो फाइनली ये मेरे को अब डायरेक्ट आंसर दिख रहा है 8. बाकी का काम आप लोग करोगे यहाँ से, ठीक है. काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजी तो नहीं था मेरे लिए इजी. अभी यहाँ पर देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे. ये योर एक्सप्रेशन इज बेसिकली √4 प्लस √3. सोच लेना क्यों लिखे. दिस इज √5 प्लस √4. दिस इज √6 प्लस √5. √7 प्लस √6 होगा. ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, रैशनलाइज होने के बाद ये बन जाएगा, ये भाई सब बन जाएगा कितना, √4 माइनस √3 प्लस ये बन जाएगा √5 माइनस √4. ये बन जाएगा √6 माइनस √5. ये बन जाएगा √7 माइनस
√6। ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया। और सोचो, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, फाइनली बन गया √7 माइनस √3। ये वाला √7 और ये वाला -√3 ऑप्शन में ही दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, योर करेक्ट आंसर विल बी √7 माइनस √3। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। a is equal to √3/2, then find the value of 1 plus a plus under √1 minus a। एक काम करते हैं, लेट ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको z ले लेते हैं, √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a। हाँ, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, √1 प्लस a का स्क्वायर प्लस √1 माइनस a का स्क्वायर होगा, और प्लस में 2 इंटू √1 प्लस a इंटू √1 माइनस a। z स्क्वायर गरीब लोग दूरी रहेंगे, इट इज़ 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a 2 √1 माइनस a स्क्वायर। अब ये दोनों तो कैंसिल, इट इज़ 2 प्लस 2 √1 माइनस a स्क्वायर होगा। नाउ z स्क्वायर इज 2 प्लस 2 √1 माइनस a इज व्हाट, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। तो z स्क्वायर इज 2 प्लस 2 √1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 3 2 का स्क्वायर 4। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 √ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1/4, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू दिख रहा है 2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, z स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो z का वैल्यू √3। और z किसको कंसिडर किए थे, ये पूरे एक्सप्रेशन को, तो इसी पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया। सो z विच इज इक्वल टू √1 प्लस a plus √1 minus a must be equal to √3. This implies √1 plus a plus √1 minus a is √3। यही तो फाइंड करना था। So this is your first number। इसको सॉल्व कैसे करोगे, अंडर रूट में 8, फिर से अंडर रूट में 8, फिर से अंडर रूट में 8। काम करते हैं, ये अंडर रूट में 8 रहने दो, ये जो 8 है इसको क्या 64 का अंडर रूट लिखा जा सकता है ना, और एक अंडर रूट 8 दिख रहा है, ये वाला अंडर रूट 8 को छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा ये वाला 8 है इसको हम लिख दिए अंडर रूट 64, बाकी जैसे था वैसे को वैसे। अब देखना, ये 8 दिख रहा है मेरे को, स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 इंटू 8 आ जाएगा 8। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा 8√8 होगा, हो जाएगा। अब मेरे को दिख रहा है ये 8 64 का अंडर रूट 64, और ये दिख रहा है 8√8। अब देखना, ये अंडर रूट में ये मेरे को दिख रहा है 64 इंटू 8√8। अब यहाँ पर से देखना क्या होगा, थोड़ा गौर से देखोगे, यहाँ पर जो 64 है और ये 8 है, इस 64 को मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 8, और वो भी 8 है, एक और √8 है। अब ध्यान से देखना, ये 2 का 1 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 8, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, ध्यान से देखोगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखोगे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये 22 को भी ले सकते हैं 2 का क्यूब होगा,
इसको भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इसको सिर्फ 2 लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, और अब देखा जाए अगर ध्यान से, तो ये 2 पे पावर टोटल कितना हो गया, काउंट करो। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, दिस इज 10। और अब हम लिख रहे हैं 2 टू द पावर 10, इस स्क्वायर के बदले हाफ, फिर से उस स्क्वायर के बदले हाफ। तो अब फाइनली कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, 2 पे पावर, फिर मेरे को दिख रहा है, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है मेरे से लग रहा है। एक काम करते हैं, इसे सिंपलेस्ट वे से चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेके जाने का तो पहुँच ही जाएंगे, बट आप लोग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए और लेंदी भी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हटा के सिंपलेस्ट वे से चलते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट वे क्या है देखना, बेसिकली कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो 8 है, √8 है, फिर से √8 है। देखो एग्ज़ाम में वैसे जाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और टाइम टेकिंग भी। एग्ज़ाम में तो आपके पास टाइम बेसिकली काफ़ी ही कम रहता है। तो व्हाट वी विल डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर 8 रहने दो, ये जो 8 है रहने दो। इस √8 को क्या लिख सकते हैं, 8⁻1/2 होगा। अब ये 8 है, अंडर रूट, यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 + 1/2 होगा ना, √8, √8 यहाँ 3/2 मेरे को दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, अब क्या कर देंगे हम लोग, इसके बाद फिर हम लोग इस 8 को तो रहने दो, ये वाले 8 को, और इनटू ये 8⁻3/2, ऊपर से पावर हाफ आ जाएगा। हाफ कहाँ का, ये वाला रेडिकल का हाफ हो जाएगा। अरे ये वाला जो रेडिकल है इसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे ना। तो सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा बच्चा, दैट इट इज़ 8 इनटू, ये मेरे को दिख रहा है 8⁻3/4, और अब मेरे को ये दिख रहा है 8⁻1 इंटू 8⁻3/4, तो दिख रहा है मेरे को 8⁻1 + 3/4 होगा ना। दिस इज इक्वल टू 8 ये रहेगा 4, 4 + 3, ये मेरे को दिख रहा है 7/4। और अब इस वाले रेडिकल को रिमूव करते हैं और इसके बदले हाफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज़ फाइनली 8⁻7/4, और ऊपर से ये हाफ, सो फाइनली 8⁻7/4 इंटू हाफ, दिस इज 8⁻7/8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो कौन सा दिख रहा है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बनाना स्टार्ट किया, वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसे शायद मैंने पहले ही बना रखा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का, एक बार सॉल्यूशन करके फिर से दिखा देते हैं। Here it is given 2 to the power x is equal to 3 to the power y is 6 to the power minus z। याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी मैथमेटिक्स में एक से ज़्यादा बार इक्वल टू दिखे तो पूरे एक्सप्रेशन को के कंसिडर कर लो। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट दिस इज ऑल इक्वल टू के, ठीक है। तो आई कैन से 2 to the power x is also k, 3 to the power y is also k, 6 to the power minus z is also k, और एज 2 to the power x is k, दोनों साइड पावर 1/x से रेज कर देते हैं, तो इट विल बी k to the power 1/x। या तो 2 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, इधर बन गया k to the power 1/x, टेक दिस एज 1। सिमिलरली 3 to the power y is k, दोनों साइड अगर पावर 1/y से रेज कर दे, it will be k to the power 1/y, if 3 will be equal to k to the power 1/y, take this as 2। Similarly 6 to the power minus z is k,
क्योंकि क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, आपस में के इक्वल, तो ये भी के है, ये भाई साहब भी के है, और ये भाई साहब भी के, मतलब नहीं समझा, ये भी के है, ये वाला भी के है, और ये वाला भी के है। तो जब ये वाला के है तो दिस कैन बी इक्वेटेड टू ईच अदर ना, तो वही चीज़ याद की ना। इस बार हम रेज कर देंगे पावर को -1/-z से, जैसे लिख के टू द पावर -1/z, फिर 6 का वैल्यू होगा की का वैल्यू -1/z। अब देखो ये 2 × 3 का प्रोडक्ट 6 होता है ना, बस उसका यूज़ कर लेंगे और हम इधर आ जाएंगे और यहाँ पर आके दिखाते हैं एस 2 × 3 इज व्हाट, यहाँ पर बनाते हैं एच 2 × 3, you better know it is 6, 2 × 3 is 6। तो क्या होगा बेसिकली 2 के बदले k⁴ इंटू 3 के बदले k⁴ मस्ट बी इक्वल टू 6 के बदले k⁻⁻⁻z। अब देखो ये बेस तो सेम है ना, तो पावर्स विल बी एडेड, इट विल बी 1/x प्लस 1/y, यहाँ हो गया k⁻⁻⁻z। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये तुम्हारा के कैंसिल होगा, हो जाएगा 1/x प्लस 1/y मस्ट बी 1/z। सो हियर 1/x प्लस 1/y, ये माइनस वाले भाई साहब उधर चल जाएंगे तो बन जाएंगे प्लस, और फाइनली हो जाएगा 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज 0। सो दिस वाज योर रिक्वायर्ड आंसर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन को देखो, काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिख रहा होगा। सॉल्यूशन करते हैं। 2³ √32 -3³ √4 प्लस ³ √500। 2³ √32, ये 32 मेरे को दिख रहा है 2⁵, और ये दिख रहा है 1/3, हालांकि उस उधर उस फील्ड में नहीं जाएंगे। देखो ये 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे क्यूब रूट चल रहा है, -3³ √4 रहने दो, इसको ³ √500 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, कितना हो गया जी, 25 हो गया ना, और 20 कर देते हैं तो 500 आ जाएगा। नहीं समझा, 525, नहीं एक मिनट रुको, ये 5 × 5 25 हो गया, इंटू 20 हो गया। अब इस 20 को फर्दर लिख रहे हैं हम 5 × 4, तो 5 × 4 लिख देते हैं। नाउ 2, 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 हो गया, क्यूब रूट के अंदर कौन भाई साहब फंस गया, 4 फंस गया, -3³ √4 प्लस यहाँ से क्यूब रूट था तो क्या होगा, 3 का एक तो बाहर आ जाएगा 5, और क्यूब रूट के अंदर ये फंस जाएगा, दिस इज 4³ √4 -3³ √4 प्लस 5³ √4। अब बताओ ये तो वही है ना, लेट ³ √4 इज x, तो इट इज़ 4 × x इंटू क्यू, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4x, ये कन्वर्ट हो गया 4x में, ये कन्वर्ट हो गया 3x में, और ये भाई साहब हो गए कन्वर्ट 5x में। तो 4 में से 3 गया, बचेगा x प्लस 5x विच इज 6x। तो 6x क्या था अपना, ³ √4, तो दिस इज ³ √4। सो द फाइनल आंसर इज 6³ √4। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये वाला, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया क्या?
नेक्स्ट है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, साइमल्टेनियस और एक्सपोनेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। 3 to the power x plus y is 81. 81 to the power x minus y is 3. Then find the value of x. X is what? ध्यान से देखना है। 3 to the power x plus y is 81. This implies 3 to the power x plus y is 3 to the power 4. This implies x plus y is 4. Take this as equation first होगा, क्योंकि ये बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, पावर्स मस्ट बी इक्वल। अच्छा, यहाँ मेरे को दिख रहा है 81 टू द पावर x माइनस वाई इज 3, तब इसका मतलब 3 टू द पावर 4 टाइम्स x माइनस वाई इज 3, नहीं कुछ तो 1, तो 4 टाइम्स x माइनस वाई इज 1। तो आई कैन फर्दर से, तो 4 टाइम्स x माइनस वाई इज 1, तो x माइनस वाई इज 1/4। टेक दिस एज इक्वेशन 2। अब देखना, x प्लस वाई इज 4, x माइनस वाई इज 1/4, 1/4। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इज 4 प्लस 1/4, 2x इज इक्वल टू ये रहा 4, ये रहा 16 प्लस 1, 2x is 17/4, x is 17/8. So this is our required answer, 3 नंबर। इसको कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को कहते हैं हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर। अब ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क रहा, ये काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट डे करेंगे, तो काफ़ी हाई लेवल जो टच करना है, एक्सट्रीम, उसका लेवल दिख रहा होगा इस क्वेश्चन से। वो जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा ऐसे ऐसे शानदार और जानदार क्वेश्चंस को। तो आई होप यू हैव एंजॉयड टिल नाउ, सो शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे ऑल्सो गेट बेनिफिट। फर्स्टर में काफ़ी काम आएगा। ठीक है, माउंट एसएससी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हमने, और भी अलजेब्रा के जितने हाई फाई क्वेश्चंस थे उसे डिस्कस किया। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था उसे मैंने डिस्कस किया। ठीक है, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया कि कैसे इस दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगले दिन आई होप कि ये आप लोग के लिए HW रहा। देखोगे बनता है तो ठीक है, नहीं तब तो फिर नेक्स्ट डे मैं खुद सॉल्व करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 घंटा 33 मिनट हो चुका है। काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर इसे वॉच करते हो तो, एंड आई होप इट विल बी हाईली beneficial for you during first term. So till then, bye bye, good night, take care। रात के लगभग 2 बज चुके हैं एंड आई एम अवे फ्रॉम माई होम। आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग भी क्लास 9th के अंदर फर्स्ट टर्म में 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर लाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई वांट, 100 आउट ऑफ 100। ये स्कूल का जो लेवल है तो दिख ही रहा होगा, और मेरे क्वेश्चंस का लेवल भी दिख ही रहा होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अगर इतना लेवल अप कर लेते हो तो फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन आएगा, बुक से हो, बुक के बाहर से हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, उसको दैट यू कैन इजीली ग्रैब। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट मीन्स इन पार्ट 3।